तो सबसे पहले आपने सीएम के सचिव को यहाँ पर सुना है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि लोगों की जो बात है, लोगों की जो विचार है वो अलग अलग हैं, सब पर बैठ के बातचीत की जाएगी और उसके बाद कोई इसका समाधान निकाला जाएगा। जोशीमठ से ये लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं और इस बुलेटिन के जरिए यहाँ की हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरे पीछे ठीक आप मलारी होटल देख रहे हैं, जिसको बार बार गिराने की बात की जा रही है क्योंकि इसमें भी दरारें पड़ चुकी हैं और यहाँ पर यह भी है कि जिन जिन घरों में दरारें पड़ चुकी हैं उसको गिराने की जो प्रक्रिया है, जो काम है वो शुरू हो गया है। हालांकि उसके बाद सरकार की तरफ से मुआवजे की बात की जा रही है, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं जो है उसकी भी बात की जा रही है ताकि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। न्यूज़ 18 की टीम हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएगी और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका दर्द हम आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से जोशीमठ में जिन घरों में दरारें आ गई हैं वहां जो स्थानीय लोग हैं उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जोशीमठ में खतरे वाली इमारतों को आज गिराने का काम शुरू हो सकता है। जोशीमठ में कई मकान खतरे की जद में हैं और उन पर लाल निशान लगाया गया है और सबसे ज्यादा मुश्किल होटल मलारी और होटल माउंट व्यू को लेकर है। डीएम ने दोनों ही होटलों को तुरंत ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, जो आज तोड़े जा सकते हैं। कल मुआवजे को लेकर प्रशासन से सहमति नहीं बन पाई है। इसके बाद वहां स्थानीय लोग और होटल संचालक धरने पर बैठ गए। होटल मालिक और स्थानीय लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत मिल रहे मुआवजे के ही मुताबिक 2 होटलों के ध्वस्तीकरण को लेकर आज फैसला होगा। संघर्ष समिति जोशीमठ प्रभावित लोगों और प्रशासन के बीच बैठक में राहत राशि और मुआवजे को लेकर चर्चा होगी। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि एसडीआरएफ नियम के अनुसार प्रभावितों के लिए सरकार ने 1,30,000 की राहत राशि घोषित की है। इसके साथ ही डीएम ने कहा कि प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों के लिए अग्रिम राहत राशि घोषित की गई है। लगातार हम जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उनसे टच में हैं कि किस क्षेत्र में अगर कहीं पर स्थिति अगर कहीं और कहीं दरारें परिलक्षित हो रही हैं तो वो तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं। साथ ही साथ 131 परिवार अभी तक हम अस्थायी जो हमारे विस्थापन के लिए हमने रिलीफ सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ आपदा के चलते अपने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार जोशीमठ प्रभावित लोगों के साथ है और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं सचिवालय संघ से जुड़े कार्मी भी आपदा राहत कोष में 1 दिन का वेतन देंगे। जोशीमठ आपदा प्रभावितों की मदद में धनराशि खर्च की जाएगी। अभी सारे ही संस्थान राज्य सरकार के हों, भारत सरकार के हों, सभी की प्राथमिकता है कि इस समय लोगों को सबसे पहले तो सुरक्षित स्थानों पर किया जाए। जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से विशेषकर अभी तक हमने लगभग 81 परिवारों को शिफ्ट किया है। 300 के लगभग लोग हैं जिनको सरकारी गेस्ट हाउसों में, होटलों में, अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। 678 ऐसे मकान हैं जिन पर दरारें आई हैं, जिनको नुकसान हुआ है। उनके लिए भी हम दीर्घकालिक योजना बना रहे हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले जोशीमठ के लोगों का बचाव किया जाए, जान माल की हानि को बचाया जाए, नुकसान को कम किया जाए। प्रधानमंत्री जी की चिंता है कि लोगों की जान माल की रक्षा की जाए और इसमें अभी तात्कालिक और दीर्घकालिक जो इनके पुनर्वास की स्थिति है उस पर एक प्लान किया जाए और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अभी पीपल कोटी और गौचर के आसपास की कुछ जमीन भी तलाशने का काम हो रहा है। उसका भी भूवैज्ञानिकों के द्वारा पहले सर्वेक्षण कराया जा रहा है और अगर वो भूमि सही निकलती है तो वहाँ पर हम लोग आगे के लिए उसका एक हमारे पास विकल्प रहेगा कि हम वहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उस पर सरकार की आपदा आई है तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन इस पर अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा जब तक कि सभी के जो सर्वेक्षण चल रहे हैं, जो बहुत सारे हमारे संस्थान इस पर काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट जब तक ना आ जाए तब तक कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा। वहीं अगले कुछ दिनों में मौसम खराब रह सकता है, बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है, जिसके चलते यहाँ हालात और खराब हो सकते हैं। लिहाजा राहत शिविरों में इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर बारिश हुई तो डिमोलिशन का काम वक्त पर पूरा नहीं हो पाएगा। वहीं जिन घरों पर खतरा है, प्रशासन उसके आसपास से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की मुहिम में जुटा है।
नितिन सेमवाल के साथ सुनील प्रभात, न्यूज़ 18। तो जोशीमठ में जिन लोगों के घरों में दरार आ चुकी है, जिन लोगों के घरों के अंदर जो स्थितियां जो वहां पर देखने को मिल रही हैं, उससे वाकई लोग काफी परेशान हैं। लेकिन उन लोगों से बातचीत की गई, उनका क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली रहा जोशीमठ आज खतरे की जद में है, आज बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। आप देखिए कि यहाँ पर जो दरारों का सिलसिला शुरू हुआ है, जो धंसने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये पूरा जोशीमठ शहर, जब कभी यहाँ पर गिने चुने मकान थे, लेकिन आज की डेट पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है और जो निर्माण कार्य हैं बहुत घने निर्माण कार्य हैं। आप देखेंगे कि मकान से सटकर लगातार मकान बने हुए हैं। लोगों ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके किसी तरह इन मकानों को बनाया था, संपत्ति अपनी जोड़ी थी, लेकिन जिस तरह से लगातार जो दरारें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने नाते रिश्तेदारों की खबर लेने। माँ जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं कर्णप्रयाग से आई हूँ, ये मेरा माइक है। अच्छा। मैं अपने भाइयों को लेने आई हूँ, वो तो घर से बेघर हो गए हैं, हम उन्हें लेने आ रखे हैं। मकान अभी नया नया लग रहा है अभी? ये मकान बनाए ऊपर वाला, ये बनाए वो तो 8-10 साल हुए, ऊपर वाला बनाए होगा, अभी 1 महीना हुआ है। अच्छा। तो किसको पता था ऐसा होता है? मेरे भाइयों ने अपनी सारी जमा पूंजियां इस पे लगा रखी है। अब सरकार कह रही है उनके लिए उठो उठो, कहाँ जाएंगे, वो बेघर हो गए हैं वो। तो हम उन्हें कहा चलो हमारे साथ चलो। अच्छा, कर तो आप कर्णप्रयाग से? मैं कर्णप्रयाग से आई हूँ, और हम कर भी क्या सकते हैं अपने भाइयों के लिए। हमने अपना बचपन बिता रखा है अपने। आप अभी पिछली बार कब आए थे आप, जब यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक था? मैं 2-3 दिवालियों में आई थी नवंबर। उस समय तो इतना नहीं दिखाई दे रहा था, आजकल तो बहुत हो गए। आप सुना होगा कि जिस मकान में हम पले बड़े वो आप ना, कल हमने सोचा बहुओं का फोन आया कि तुम्हारे भाई यहाँ अकेले हैं। अब क्या थे, बहुओं के बच्चे छोटे छोटे हैं, भेजना तो था ही उनको मायके भेज दिया है। उन्होंने कहा तुम्हारे भाई अकेले हैं। फिर हम कल आए यहाँ देखने के लिए। हमने कहा हमारे तो यहाँ से शादी पैदा भी यही हुए, शादी भी। मन में एक दुख होता है माँ जी कि आप यहीं पे पले बड़े होंगे, यहीं से शादी हुई होगी, आज उसी घर को इस तरह से बर्बाद टूटते हुए देखना अच्छा नहीं लग रहा है। अपने भाइयों को देख कर अच्छा नहीं लग रहा है। वैसा तो भविष्य में ऐसा कभी सरकार देगी भी क्या, इतना देगी जितना उन्होंने बना रखा है। कह रहे हैं उठो उठो, पहले उनके लिए व्यवस्था करो, उनके लिए घर की व्यवस्था करो, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करो, तभी तो उठेंगे वो लोग। अगर वो उठ के जाएंगे भी, अगर हम लोग भी ले जाएंगे, रहेंगे 6 महीने रहेंगे, साल भर रहेंगे, उसके बाद तो वो रह नहीं सकते हैं ना। उनका अपना रोजगार, सरकार को उनके लिए रोजगार देने चाहिए और उनके लिए मकान बना के देना चाहिए। जोशीमठ के एक परिवार की पीड़ा नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों परिवारों की पीड़ा है जो इस भूदशाओं की जद में आए हैं। सवाल ये भी है कि सरकार मदद करेगी तो कितनी मदद करेगी, लोगों को पुनर्वास कर देगी, लेकिन जो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, जहां पर जन्म लिया, वो मकान, वो जगह जब छोड़नी पड़े, तो ऐसा ही दर्द आपको जोशीमठ के हर नागरिक के दिल में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 जोशीमठ। तो अभी आपने हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात की आपने रिपोर्ट देखी है कि जोशीमठ में जो स्थानीय लोग हैं वो किस कदर परेशान हैं, रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपनी जमीन को छोड़ के जाना वाकई बहुत तकलीफ देने वाली बात है। वो जमीन जहां पे आपने अपना सब कुछ, अपना बचपन, अपने कह सकते हैं अपने हर वो दिन को बिताए हो, उसको छोड़ के जाने में वाकई बहुत तकलीफ होती है। और वाकई जो यहाँ पर जोशीमठ के लोग हैं वो इक्का दुक्का लोग नहीं है, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। और बार बार उनका यही कहना है कि वो अपने जमीन को छोड़ के जब जा रहे हैं तो ये तकलीफ बहुत बड़ी है और इसे बयां नहीं किया जा सकता है। तो वो हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जरा आप भी तस्वीरें दिखाइए कि वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है, लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है ताकि जो लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत, उन्हें कोई परेशानी ना हो। निश्चित रूप से अगर बात करें तो जिस तरीके से ये आफत की घड़ी है और इस आफत की घड़ी में जोशीमठ नगर वासियों को एक साथ रहकर कंधे से कंधे मिलाकर अपनी व्यवस्थाएं या प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं
उसको देखना चाहिए। निश्चित रूप से हम इस समय आप देखेंगे तो गुरुद्वारे में मौजूद है और यहाँ पे लगभग 10 से 12 परिवारों को ठहराया गया है। हम अपने कैमरे से आपको दिखाएंगे कि ये गुरुद्वारे की एक बिल्डिंग है जिसको प्रशासन ने राहत शिविर बना दिया है और यहाँ पे हम बार बार दिखा रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया है। और दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि आफत जरूर जोशीमठ वालों पे है, लेकिन जोशीमठ के जो लोग हैं वो बड़े ही हिम्मत वाले भी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ठंड अब बढ़ रही है और आज जिस तरीके से मौसम खराब है उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो लोग राहत शिविरों में आ रहे हैं। हालांकि दुख जरूर है। हमारे साथ पहले जो प्रभावित हुए थे वो एक व्यक्ति हैं और लगातार अपना दुख ये सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और जो व्यवस्थाएं हैं, क्या पहले आपका नाम है और किस तरीके की व्यवस्थाओं से है? हालांकि आप घर से दूर हैं लेकिन फिर भी दुख तो है। देखो, अभी हमारी जो है सबसे पहले जो है हम उस दहशत से आ रखे हैं जो होटल मलारिन होटल है और आपके जो है वहाँ पे क्या उसका नाम माउंट व्यू होटल है। हमको सबसे पहले प्रशासन जो है 4 तारीख को जो है डीएम एसडीएम पूरे प्रशासन आके सबसे पहले हमको खाली कराया गया है, जो कि हमको कि यहाँ गुरुद्वारे में शिफ्ट किया गया 5 परिवार को और उसके बाद जो है ऊपर नगर पालिका में शिफ्ट कराया गया। और प्रशासन जो है यहाँ पे गुरुद्वारे में खाना खा रहे हैं हम लोग, मगर जो है कि सामान वगैरह जो है हमने कुछ गांव छोड़ दिया, कुछ जो है अभी जो है लड़ाई ये लड़ रही है कि ये लोग बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि इतना ही बड़ा होटल हमको पिपल कोठी में चाहिए, इतना बड़ा जो है वो चाहिए। पर हम शासन प्रशासन से और भारत सरकार से यही निवेदन करेंगे कि जो हमको 6 गुना भी नहीं चाहिए, बद्रीनाथ का 6 गुना भी नहीं चाहिए। हमारा जो आज की तारीख में जो मकान है, चाहे एक नाली में है, 1.5 नाली में है, उसमें 10 कमरे, 20 कमरे, 30 कमरे, हमारा उसका जो है पैसा दिया जाए और हम अपने गांव जाने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से आपने लोगों को सुना कि लोग गांव जाने को तैयार है, लेकिन एक व्यवस्था की जो मांग हो रही है लगातार 2 दिनों से लोग सड़कों पर भी है, उस व्यवस्था को लोग चाहते हैं। एक छोटी बच्ची हमारे साथ है, उसकी हिम्मत देखिए आप कि राहत शिविर में भी ये यहाँ पे मौजूद है, पढ़ाई कर रही है और अपना घर जाना चाहती है। बेटा क्या नाम है? क्योंकि जो लोग यहाँ पर हैं वो यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन की तरफ से ऐसी व्यवस्थाएं की जाए ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके, क्योंकि एक तो ठंड जो आप पढ़ रही हैं ठीक लग रहा है ना आपको? तो आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी इस प्राकृतिक आपदा से अब सबक ले रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ की विडंबना रही है कि पहले से ही लोग जूझते हुए नजर आए। जी सर, क्या नाम है आपका? बड़ा दुख हो रहा है आप लोगों को देखते हुए अब, हालांकि लेकिन फिर भी इस तरीके से व्यवस्थाएं तो हो ही रही हैं धरातल पर, हम भी देख रहे हैं। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना दुख महसूस कर रहे हैं? मेरा नाम है गजेंद्र सिंह पंवार जी। जहाँ तक आपने दुख की बात की तो आपको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि कितने बार इनसे इंटरव्यू लें। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तीसरी आंख है, आप ही है। हम आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम करते हैं और जो आप हमारी बातें यहाँ तक जो है कि पहुँचा रहे हैं, हमें आपसे बहुत बहुत उम्मीदें हैं कि लास्ट तक आप हमारी लड़ाई पक्का जो है लड़ेंगे। देखा आपने किस तरीके से लोग हम प्रत्येक खबरों को लगातार अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं, लोगों का दुख भी सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन दुख जरूर है, लेकिन इस दुख में सभी लोगों को एक साथ लड़ने की आवश्यकता भी है। जी बिल्कुल नितिन, और हर तस्वीरें हम न्यूज 18 के कैमरे से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि जोशीमठ में किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अभी आप कहां पर मौजूद है और वहां भी जरा तस्वीरें आप दिखाइए कि वहां पर लोग किस कदर परेशान हैं, और जो लोग हैं जिनको शिफ्ट किया गया है उनसे भी जरा बातचीत करिए, उनका क्या कुछ कहना है। देखिए चांदनी, अभी मैं यहाँ पर जो सचिव मुख्यमंत्री हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, जो इस पूरे डिजास्टर में यहाँ पर राहत और पुनर्वास का जो काम देख रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने पूरे हालात की यहाँ पर डिटेल जानकारी दी। मैं उसी को कवर कर रहा था। तो जो अभी तक जानकारी शासन के द्वारा शेयर की गई है, अभी ये बात हुई थी कि जो प्रभावित हैं उनके लिए प्री फैब्रिकेटेड हट्स यहाँ पर बनाई जाएंगी, लेकिन सरकार ने अभी प्लान चेंज कर दिया है कि क्योंकि प्री फैब्रिकेटेड जो हट्स बनेंगी वो कितने लोगों के लिए बनाएंगे, क्योंकि जो प्रभावित हैं उनकी संख्या बड़ी है। तो इसीलिए सरकार ने तय किया है कि फिलहाल फौरी तौर पर हर प्रभावित परिवार को जो 723 परिवार हैं उनको 1.5 लाख का फौरी मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें से 50,000 रुपए
उनको तात्कालिक तौर पर सहायता राशि दी जाएगी ताकि उनको शिफ्टिंग में जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें ना आए। इसके अलावा जो 1 लाख रुपए होगा, जब उनको कंप्लीटली कंपनसेट कर लिया जाएगा उसमें से उनका 1 लाख रुपया एडजस्ट कर लिया जाएगा। ये अभी तक हमको जानकारी दी गई है। और इसके साथ साथ अब पुनर्वास पर भी बात होने लगी है। आज जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ अधिकारियों की मीटिंग रही, उनके साथ उनसे सुझाव लिए गए कि वो क्या चाहते हैं। यहाँ पर एक बात उठती रही है कि बद्रीनाथ में जो मास्टर प्लान था उसकी तर्ज पर लोग कंपनसेशन मांग रहे हैं, लेकिन शासन ने अपना पक्ष रखा कि बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान है वो विशेष परिस्थितियों में बनाया गया था, क्योंकि उसमें मार्केट का जो सर्किल रेट है उससे 6 गुना ज़्यादा कंपनसेशन वहाँ पर दिया गया था। तो सरकार का कहना है कि ये संभव नहीं है क्योंकि ये डिजास्टर है, वो मास्टर प्लान था। तो उनके सामने एक ऑप्शन ये भी रखा गया कि उत्तरकाशी का जो वर्णावत पर्वत है, 2003 में जो उत्तरकाशी में भारी लैंडस्लाइड हुआ था, करीब 200 के आसपास घरों को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा था, उसकी तर्ज पर बिल्कुल सुनील, ये जो आफत का वक्त है वाकई ये जल्द से जल्द बीत जाए, यही लोग उम्मीद कर रहे हैं। और मेरे साथ भी कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं मलारी होटल के बिल्कुल पास में हूँ वहाँ, क्योंकि मलारी होटल की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसको चिन्हित भी कर लिया गया है, गिराने की बात की जा रही है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले पे जो अगली सुनवाई है वो 16 जनवरी को होगी। लेकिन जो यहाँ पर लोग मौजूद है, जरा मैं उनसे भी बात करती हूँ, उनकी तकलीफ जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिर वो क्या चाहते हैं प्रशासन से, और जो स्थितियां अभी देखने को मिल रही है, ये कब से दरारें पड़ रही हैं, इनसे खुद ही जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं लक्ष्मण सिंह बटोला। अच्छा लक्ष्मण सर, आप ये बताइए, क्योंकि दरारें कई जगह पड़ी, अपने कैमरा पर्सन से करूंगी जरा ये भी जरा दिखाए एक बार कि देखिए यहाँ पर भी किस तरीके से दरारें पड़ रही हैं। ये मलारी होटल के बाहर का व्यू आपको हम दिखा रहे हैं। अब इनसे बात करते हैं, ये दरारें पड़ रही हैं तो कब से दरारें पड़ रही हैं और लगातार होटल के बाहर सभी लोग हैं, बताइए क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या चाहते हैं? तारीख 2 जनवरी से लगातार दरारें बढ़ती जा रही है। इसमें काफी परिवार हैं जो क्षति के कगार पर हैं, और ये आप जो होटल देख रही है सामने है। परंतु अभी दादाजी से बात हुई कि किस प्रकार से शासन में बात हुई, परंतु जब वो आए निराशाजनक, उनकी आंखों में आंसू अभी दिख रहे हैं। कहीं न कहीं दुखद की घड़ी है जिस प्रकार से सरकार, इनका कहने का तात्पर्य है कि 1 टाइम सेटलमेंट की जो बात हो रही है, परंतु सरकार आज उस चीज को ध्यान न देते हुए। बिल्कुल, तो देखिए लोग अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, और भी कई लोग हैं, उनसे भी बातचीत करें। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 3 दिन से यहीं पे हम लोग। नहीं, वैसे क्या आप जोशीमठ के कहीं बाहर से हैं? यहीं बाहर से हूँ मैं, लाता से ऊपर क्षेत्र से, इस क्षेत्र से हूँ। हाँ। और यहाँ पे लोग 1 टाइम सेटलमेंट की बात करें जिसे सरकार बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, और मनमानी तरीके। एक मिनट, तो देखिए हर तस्वीर हम आप तक पहुँचाएंगे। लोगों की भी यही राय है कि थोड़ी व्यवस्था और करनी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। आगे भी हम जोशीमठ से हर एक तस्वीर आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।